मेरे प्यारे मित्रों, इस देह में जो मन है उसकी जो अशांति का कारण है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हमने अब तक देखा संघर्ष व समर्पण, किसमें शांति है किसमें अशांति है, राग है व विराग है। राग में शांति है या विराग में शांति है, प्रवृत्ति है व निवृत्ति है। इन दोनों में से शांति को ढूंढते हैं हम। एक रागी है, एक गीत रागी है। इस देह के अंदर जो मन है, कुछ लोगों को वो रागी बना देता है, कुछ लोगों को वो गीत रागी बना देता है। तो विषयों के लालची मन को हम रागी कहते हैं, जिसके मन में बहुत से राग हो। राग मतलब कि अटैचमेंट हो, उसको हम रागी कहते हैं, राग कहते हैं। जब विषयों में रस तब बंधन होते हैं जो अशांति का कारण, विषयों से रहित मन को वैरागी कहते हैं। जब मन में कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं, उसको हम वैरागी कह देते हैं। जब मन में कामने भरी हो तो उसको हम रागी कहते हैं। जब कोई कामना न हो, निर्विषय हो, तब वैरागी कहते हैं। विषयों में रस रखने वाला मन क्यों रागी है? विषयों में रस रखने वाला मन क्यों रागी बन जाता है? इसका कारण है, विषयों को भोग की लालसा मन में हमेशा बनी रहती है। जो विषय हैं, विषय इंद्रियों से ही कनेक्टेड है ना। जो विषयों के भोग की लालसा मन में हमेशा बनी रहती है, पूरा चिंतन उन भोगों को भोगने की कामना पूरी करने के लिए लगा रहता है। हमेशा चलते हुए भी आराम नहीं, तब भी सोचते हैं, हाथ हिलाते हैं, कैसे हमारी कामनाएं पूरी हों, किस तरह का इंतजाम हो कि हमारी कामनाएं पूरी हो सके। विषयों की कामना पूरी करने के लिए मन बुरे से बुरा काम भी कर देता है। बुरे काम करने के बाद अगर उसकी सामाजिक सजा ही कहेंगे ना, अगर किसी पर FIR दर्ज हो गया, उसको कैद होगी, तो ये सामाजिक नियम के अनुसार ही सजा है ना। बुरे से बुरे कर्म करने के बाद अगर उसको सामाजिक सजा भुगतनी पड़े, तो भी वो सजा भुगत करने के बाद भी वो बुरे काम करने से बाज नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर अधूरी कामनाओं को पूरा करने की बेचैनी हमेशा बनी रहती है। दूसरी तरफ वैराग, जो विषयों से विरक्त है, क्या पूर्ण शांति का कारण बन सकता है? विषयों से पूरी तरह विरक्त होकर क्या हम पूर्ण शांति को उपलब्ध हो सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि उनका सारा जीवन विषयों को गाली देने में ही बीत जाता है। जो इस रास्ते पर, वैराग के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, वो हमेशा विषयों को गाली देते हैं। वे कहेंगे घर, परिवार, धन, दौलत, स्त्री, औलाद, काम, क्रोध का संसार, सबको गालियां देते हैं। हमेशा सब में बुराई ही देखते रहते हैं। मेरे हिसाब से विषय भोगों में जीवन बिताने वाले या विषयों से भागने वाले दोनों ही अशांत रहते हैं। वैरागी या त्यागी, दोनों के मन अशांत। आनंद में वही जिनका मन शांत
पूरी तरह शांत, निर्द्वंद, निर्विचार, संकल्प शून्य हो जाए, तब ही शांत होने की संभावना हो सकती है। मन पूर्ण शांत अवस्था में ही शांत रह सकता है। मन पूर्ण शांत अवस्था तभी होगी ना जब बेचैनी नहीं होगी। शांत अवस्था में ही शांत रह सकता है। राग व वैराग्य का दूसरा नाम प्रवृत्ति व निवृत्ति। जैसे हमने बात संघर्ष की और समर्पण की, अब हम बात कर रहे हैं राग की और वैराग की। इसको दूसरी शेप में आप कह सकते हैं प्रवृत्ति व निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग में ही आनंद है, चाहे वह क्षण का आनंद ही क्यों न हो। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही मानव शरीर भोगने को मिला। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही मानव शरीर भोगने को मिला। ये शरीर इन कर्मों को भोगे बिना शांत हो ही नहीं सकता। आप भी जरा गौर से विचार करिए। जैसे मैंने कहा कि जो भी मैं बोलता हूँ, आप उसे अपने जीवन से जब मन से उसका कंपैरिजन करके देखें कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में कहाँ तक सत्य है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही मानव शरीर भोगने को मिला। ये तो बिल्कुल ठीक। शरीर इन कर्मों को भोगे बिना शांत हो ही नहीं सकता। ये भी ठीक। संतों को भी प्रारब्ध के कर्म भोगने पड़ते हैं। जो इन कर्मों को ना भोगने का मन बनाकर अहंकारवश त्याग कर चला जाता है, एक तो वह कर्मों के नियम का उल्लंघन करता है, दूसरा परमात्मा के नियम जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी का भी उल्लंघन करता है। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, मगर भीतर वासनाएं चलती रहती हैं। बाहर त्याग का खूब प्रदर्शन करके समाज में पूजनीय बने रहते हैं। जैसे जीवा से कुछ नहीं बोलकर मौनी बाबा बने रहकर खूब ख्याति प्राप्त करते हैं। बाहर मौन, भीतर तो विचारों का जाल बिछा ही रहता है। कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि संसार सुखों को पूरा भोग लो, संसारिक सुखों को पूरी तरह भोग लो। या संसार में जिस प्रकार के भी सुख होते हैं उनको पूरी तरह भोग लो, भोगते जाओ। एक दिन जरूर आएगा कि इन भोगों से मन उकता जाएगा और भोगों के प्रति घृणा व नफरत हो जाएगी। विषयों में मजा इसलिए आता है कि हम इसे अधूरे मन से भोगते हैं। विषयों में मजा इसलिए आता है कि हम इसे अधूरे मन से भोगते हैं। पूरी तरह भोगा जाता जिससे मन अतृप्त होता है, पूरी तरह नहीं भोगा जाता जिसके कारण मन हमेशा अतृप्त रहता है। और अतृप्त मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। मगर मेरा मानना है सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार चलता है। संसार में तो केवल एक रील चल रही है। मेरा मानना है पूरे मन से भी अगर संसार के भोगों को जितना मर्जी भोग लें, इसके प्रति कभी आकर्षण खत्म नहीं हो सकता। जिस तरीके से मर्जी भोग लें और जितना मर्जी भोग लें, ये भोग की जो प्यास है कभी तृप्त नहीं हो सकती। जितना मन को भोगने में लगाओगी उतनी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। भोगों को भोगते भोगते मन कभी शांत नहीं होगा।
जहां तक कि अगर आपकी इंद्रियां भोगने में असमर्थ भी हो जाएं, तो भी मन विचारों द्वारा भोगों की कामना करता रहेगा। उसको पता है कि मैं ये सुख भोगने के काबिल नहीं रहा अब, पर विचार हैं, मन है, विचारों पर चलता ही रहता है। क्या कभी आग में घी डालने से आग शांत हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इस तरह मन की वासनाएं भोगों से शांत नहीं हो सकती। आप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए भोगों की कामना छोड़ो। भोगने तो हैं ही, और जो उसके प्रति क्रेजीनेस है उसको छोड़ो। अपनी प्रारब्ध को भोगते हुए भोगों की कामना छोड़ दो। इनको भोगने की मन की बेचैनी, इनको भोगने की मन की बेचैनी को खत्म कर दो। वह धीरे 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 कामनाएं वासनाओं से ऊपर उठकर मन को निरअवस्था, निर्विचार अवस्था में स्थित करने का प्रयास करो। इशारा वह तो इतने सिंपल लफ्जों में बोल रहा हूं, समझ तो आप सभी मेरे इशारे भी सकते हैं। निर्विचार अवस्था में स्थित करने का प्रयत्न करते रहो। निर्विचार अवस्था बारे पहले भी काफी चर्चा हो सकी। ऐसा करने से आपके लिए प्रवृत्ति व निवृत्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर किसको पकड़ना, किसको त्यागना, किसका महत्व, इस चीज का महत्व आपके लिए खत्म हो जाएगा। किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है, इस बारे आपका मन सोचने विचारना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर बच्चे के समान बिना शर्त के सरल जीवन जीना शुरू कर दोगे। पहले तो लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें मस्त कहने लगेंगे, फिर मस्त से भक्त कहने लगेंगे, फिर भक्त से संत मान लेंगे। सतगुरु कृपा से आप रागी नहीं, बीत रागी बनकर आनंद पूर्वक प्रारब्ध पूरी करने के बाद परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। करेंगे तो सतगुरु ही। रागी व बीत रागी का भेद भी समझो। जब मानव कामनाओं या विषयों के प्रति उसकी बहुत कामना होती है, या वह पुरुष भी, उस पुरुष को भी हम रागी कहेंगे जो दुखों से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है। दुखों से बचने के लिए, है ना, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि रागी जिसका विषयों के प्रति बहुत राग हो, बहुत बेचैनी हो विषयों को भोगने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने ये भी बोल दिया कि मैं तो उसको भी रागी ही मानूंगा जो दुखों से बचने के लिए, दुखों के डर से संसार को त्यागना चाहता हो। उसे संसार में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। जन्म दुख, जीना दुख, मरना दुख, संसार दुखों की खान। छोड़ो घर बार, पति पत्नी, बच्चे, संपत्ति सब छोड़ो, ये सब दुखों का कारण। दोस्तों, अगर संसार छोड़कर मानसिक शारीरिक संसारक दुख खत्म नहीं हो सकते, संसार छोड़ने से मानसिक शारीरिक व भौतिक दुख जो हैं कभी खत्म नहीं हो सकते। दुखों का कारण आपकी प्रारब्ध है। क्या है?
आपकी प्रवृत्ति जो पिछले जन्म में आपने बोया वो अब काटना ही पड़ेगा। हमेशा आपको होशियार करता रहूंगा कि कर्म करते वक्त शरीर में प्रभु की मौजूदगी को महसूस करो। ये मैं बार बार दोहराऊंगा, पहले भी दोहराया, आगे भी कई बार दोहराऊंगा। संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ, जहाँ जो जंगलों में जाकर अभी बैठे हुए हैं उन्हें जाकर पूछ लो, क्या वह सुखी हैं? क्या उनकी वासनाएं तृष्णाएं खत्म हो गई? मेरे हिसाब से वहां तो अधिक बेचैनी हो सकती है। राग यदि दुख है तो वैराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है। संसार यदि आपके लिए दुख का कारण है तो संन्यास भी आपके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता। अगर दृढ़ संकल्प करके संसार छोड़कर संन्यास ले भी लोगे तो तृष्णा का केवल रूप बदलेगा। जो अंदर कामना है ना, उनका केवल एक रूप ही बदलेगा। पहले संसारक सुखों को भोगने की तृष्णा, अब मोक्ष की तृष्णा को पकड़कर बैठ जाओगे कि मैं तो इस जन्म में मोक्ष तक पहुंचूंगा जरूर, चाहे मोक्ष की डेफिनेशन का पता हो चाहे ना हो, ऐसी तृष्णा मन में उठेगी। अब वीतराग की बात सुनो। जो संसार में भी सुख, संन्यास में भी सुख, राग व विराग, सुख व दुख से ऊपर केवल साक्षी। कौन है वीतराग? जो केवल साक्षी है, केवल अपने स्वरूप में स्थित। संसार प्रभु की लीला, संसार में भी सुख, जंगल में भी सुख, केवल आनंद ही आनंद। हर कर्म, हर क्रिया परमात्मा की क्रिया। आप सब जितना ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे बोलने का उतना ही मजा आ रहा है। वीतराग पर कभी भी किसी भी स्थिति में हंकार डोमिनेट नहीं कर सकता। सूक्ष्म वृत्ति में भी हंकार सिर नहीं उठा सकता। अभी आपकी तैयारी चल रही है, अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास हो रहा है। साधना के मार्ग पर चलने के लिए कौन सा वाहन या कौन सा मार्ग चुनना है, इसका फैसला करना अभी बाकी है। आप में ब्रह्मचारी भी हैं, जो अभी जिन्होंने अभी शादी करनी है, गृहस्थी व बाल बच्चों वाले भी हैं, और 50 से ऊपर के भी हैं जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारियां निपटा ली। सबके लिए एक ही मार्ग नहीं हो सकता। आप में ऐसे भी हैं जो कठोर परिश्रम में विश्वास रखते हैं। अगर उनसे कठोर परिश्रम नहीं करवाया जाएगा तो उनकी तसल्ली नहीं होगी। उनके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, कुंडली जागरण व सब चक्रों को सक्रिय करने का रास्ता ही मजेदार रहेगा। मजेदार इसलिए क्योंकि विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी चढ़कर एक एक दिव्य अनुभूति का आनंद लेकर जो मंजिल तक पहुंचेगा, उसकी योग भ्रष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर उसका बैक गियर लगेगा भी तो 1 या 2 पौड़ियां नीचे आएगा, धड़ाम से जमीन पर नहीं गिरेगा। अगर योग भ्रष्ट हो भी गया तो अगले जन्म में यात्रा ऊपर की सीढ़ी से ही शुरू करेगा, क्योंकि वृत्तियां तो संस्कारों में बनी रहेंगी। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलेगा,
जिसकी इस जन्म में तैयारी 98 डिग्री तक हो गई, अगले जन्म में केवल 2 डिग्री फ़ारेनहीट तक, पानी की बात कर रहा हूँ, अगर 98 डिग्री पहले ही गर्म है तो सिर्फ उसको उबलने के लिए 2 डिग्री और चाहिए। इसी तरह ये जो हठ योगी टाइप के साधक होते हैं, अगर इनकी 98% तैयारी पहले हो गई तो नेक्स्ट जन्म में केवल 2% और तैयारी करने पर ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये रास्ता काफी कठिन, इसमें फिसलने की संभावना बहुत कम, कठिन बहुत है, पर इसमें सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट है कि इसमें फिसलने की संभावना, बैक गियर लगने की संभावना बहुत कम है। मगर इसमें अहंकार पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि लंबा रास्ता है। आपके परिश्रम को, आपके श्रम को, आपकी तपस्या को सब लोग देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, और आपको ज्ञानी या योगी या साधु या संत या महात्मा का रूप संसार वाले दे देंगे। आपकी वस्त्र भगवा होने के कारण आपकी बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकालनी शुरू कर देंगे। ऐसा मान सम्मान देकर, ऐसा मान सम्मान देखकर अगर आप अपने को बुद्ध या सिद्ध या गुरु या तीर्थकर समझ बैठे तो समझना की बात बिगड़ गई। आप अहंकार वश ये भूल जाएंगे कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। इसीलिए बार बार होश पूर्वक चलने की बात करता हूँ। संसारियों में अपनी पूजा कराने से परहेज कराना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा दिए गए मान सम्मान सत्कार से अपनी होश मत खो बैठना, ये तैयारी है, इसलिए बोल रहा हूँ। रुकावटें बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी। जैसे मैंने कहा, आपको रिद्धियों सिद्धियों का जब प्रसाद मिलेगा तो आपको मैं इसमें नहीं फंसने दूंगा। आपको प्रसाद नहीं भगवान चाहिए, भगवान का प्रसाद नहीं चाहिए, रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। जो रिद्धियां सिद्धियां देने वाला है उसकी आपको जरूरत है। और ये सब शोहरत देखकर अपनी यात्रा रोक मत देना। लोग तो आपको महामंडलेश्वर, अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर तक भी बना देंगे। अभी ऐसी अवस्था में भी मंजिल दूर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म वृत्ति में द्वैत मौजूद रहता है। जब आप पूजा करवाते हो तो द्वैत तो समझ लो भी अभी है ही। द्वैत मौजूद होने के कारण ही अपनी पूजा करवाओगे। अगर सब गोविंद ही है, सब गोविंद है और गोविंद के बिना कोई है ही नहीं, तो इस अवस्था में कौन किसकी पूजा करेगा? जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं तो फिर कैसी पूजा? कौन पूजा करेगा? किसकी पूजा करेगा? करने वाले तो सभी अनाड़ी हो सकते हैं, मगर जो करवा रहा है अगर वो भी अनाड़ी है तो इसका मतलब या तो वो फिसल गया, तो या अगर उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। किसकी शोभा यात्रा निकलेगी?
साधना पर चलना बहुत कठिन है। इस साधना के मार्ग में आपके अपने प्यारे शिष्य ही रुकावट बनेंगे, जो आपके इर्द गिर्द आप के शिष्य बनेंगे, आपके प्रशंसक बनेंगे, वो ही रुकावट का कारण बनेंगे, क्योंकि वो सदा आपको अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, आपकी पूजा करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको अपनी पूजा करवाने में मजा आने लगेगा, जब हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में लोग आपके चरण स्पर्श करेंगे। तो जब उसमें मजा आने लगेगा तो समझना कि बात बिगड़ गई। बिल्कुल सच्ची बात। ज्यों-ज्यों सतगुरु की कृपा से आनंदमयी होते जाना, आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज्यों-ज्यों आप मस्त हो रहे हैं, अंदर बहुत बहुत ऊंचे संत बनने की कामना अंगड़ाई लेने अलग पड़ी है। क्योंकि एक दो ने तो मेरे को बोला, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, आपके साथ जाने को तैयार हूँ। ज्यों-ज्यों सतगुरु कृपा से आनंदमयी होते जाओगे, त्यों-त्यों बालक के समान होकर अपने किए जप तप की स्मृति से मुक्त हो जाना। बहुतों को मैंने सुना है, मैंने महामृत्युंजय का 25 लाख जाप किया, मैंने गायत्री का 50 लाख जाप किया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यों-ज्यों आपका जीवन आनंदमय होता जाए, त्यों-त्यों बालक के समान होकर अपने किए जप तप की स्मृति, कोई एहसान नहीं किया आपने परमात्मा के सिर पर, स्मृति से मुक्त होते जाना। स्मृति मुक्त होने की पहले भी बात मैं बहुत कर चुका हूँ। अगर कोई चरण स्पर्श करे तो आप भी मन ही मन में उसके अंदर मौजूद प्रभु के आगे कई बार झुकना, कई बार झुकना। ओम